दोस्तों, जय भीम, जय भेड़िया। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। हुआ यूँ कि एक गाँव था, उस गाँव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। एक दिन जहाँ वो रहता था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र था, जंगलात हैं, कच्ची सड़कें हैं, तो जहाँ वो रहता था उसके घर में एक साँप आ गया। साँप क्या, काला नाग आ गया। साहब, काले नाग को देख कर के जो ब्राह्मण था, वो डर गया, घबरा गया। बच्चे घबरा गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। पत्नी ने कहा कि आप हमारी जान बचाएँ। तो पत्नी बच्चों को लेकर के बाहर आ गई और वो जो ब्राह्मण था, वो भी बाहर आ गया। अब साहब बाहर आकर के उसने चीखना शुरू किया, "अरे! कोई मुझे बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो, मेरे घर में नाग आ गया है, काला नाग है, ज़हरीला नाग है, कोई मेरी मदद करे।" अब जब वो चीख रहा था तो भीड़ इकट्ठी हो गई। अब उस भीड़ में एक खड़ा हुआ था बुधिया, जो शोषित पीड़ित समाज से था, और एक खड़ा था सलमान, जो मुस्लिम समाज से था। दोनों में जोश आया, दोनों के पास लाठियाँ थीं और वो अभी वहाँ खड़े हुए थे, तो ख़ास तौर पे ब्राह्मण ने कहा, "ओ बुधिया, ओ सलमान, अरे बेटा मुझे बचा लो। अरे बेटा मेरे परिवार को बचा लो। हमारा परिवार खतरे में है।" तो जोश आया बुधिया में और जोश आया सलमान में। दोनों के पास लाठियाँ थी, लाठी को लेकर के दोनों के दोनों घर में गए, नाग को ढूँढने लगे, फाइनली नाग उन्हें मिल गया। जैसे नाग मिला, उसको उन्होंने मारना शुरू किया। अब जब उसको मारा गया, लाठियाँ मारी गई, तो साँप मर गया। तो लाठी से उठा कर के साँप को बाहर ले आया गया। अब परिवार सुरक्षित था। अब उस ब्राह्मण ने सभी का धन्यवाद दिया और धन्यवाद देकर के अपने घर के अंदर प्रस्थान कर गया, चला गया अपने घर में। गाँव के लोग अपने-अपने घरों को चले गए। जब अंदर गए, तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, "अजी सुनो, ये जो साँप आया था, इसे तो आप भी मार सकते थे, लेकिन आपने तो जो है मारने के बजाय चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया और उस दलित के लड़के बुधिया को घर में घुसा दिया तुमने और मुसलमान का लड़का घर में घुस गया, हैं? जबकि आप तो इन लोगों को पसंद नहीं करते हो, फिर आपने ऐसा क्यों किया?" तो ब्राह्मण बोला, "अरे मूर्ख ब्राह्मणी, तुझे यही तो नहीं पता कि चाणक्य नीति क्या होती है। हम तो हमेशा से इस नीति का इस्तेमाल करते हैं कि मैं समझी नहीं, मुझे ज़रा समझाओ।" तो ब्राह्मण ने कहा, "बता, नाग मेरा दुश्मन था या नहीं था?" कि हाँ जी था। "और बता, बुधिया जो दलित समाज का लड़का है, वो मेरा दुश्मन है या नहीं है?" हाँ जी, वो भी है। "बता, ये जो मुसलमान है, ये मेरे दुश्मन हैं या नहीं है?" कि हाँ जी, वो भी है। तो फिर नीति ये कहती है, दुश्मनों को आपस में लड़ा दो। दुश्मनों को आपस में लड़ा दो। आपस में जब दुश्मन लड़ेंगे और जो भी मरेगा, फ़ायदा तो मेरा ही है। अब नाग, सलमान और बुधिया, तीनों को मैंने अंदर भेज दिया। अब तीनों में से जो भी मरे, कम तो मेरा दुश्मन ही होगा। पता, बात समझ में आई नहीं आई? तो उसकी पत्नी कहने लगी, "हाँ जी, आप बात सही कह रहे हो।" लेकिन इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ब्राह्मण खतरनाक नहीं है, ब्राह्मणवादी सोच खतरनाक है। आज वर्तमान में जो राजनीति हो रही है, वो इसी नीति के आधार पर हो रही है। दलितों को दलितों के ही खिलाफ किया जा रहा है, मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है।
दलितों को मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, मुसलमानों को दलितों के खिलाफ किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी मरा, तो अंततः दुश्मन तो उनका कम हुआ। आप समझ पा रहे हैं? मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, इस तरह की जालसाज़ी में बिल्कुल ना फँसें। इस तरह की नीतियों को, कूटनीतियों को समझने की शक्ति पैदा करें, ताकि हम एकजुट होकर बहुजन समाज को मजबूत करने का काम कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर किसी और दिन, किसी अन्य कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।